गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम लोग जो है क्रैनियल नर्व्स को देखेंगे। अब मैंने जो है पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने ब्रेन के बारे में पूरी तरह पढ़ा दिया था। आज की वीडियो में हम लोग जो है क्रैनियल नर्व्स के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में लेकिन जो है क्रैनियल नर्व्स के ट्रिक के बारे में जानेंगे और उनके एक एक फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक के बारे में देखते हैं क्रैनियल नर्व्स। तो क्रैनियल नर्व जो होता है, क्रैनियल नर्व्स जो होगा वो कितना होता है, 12 होता है मैमल्स में, राइट? कितना होता है? 12 होते हैं। यानी इसका भी ट्रिक है ना, आप लोगों को पता ही है, राम करके। रेप्टाइल्स, एविस और मैमल्स, इन तीनों में जो है क्रैनियल नर्व्स कितनी पाई जाएगी? 12। ठीक है, तो ये ट्रिक मतलब इस राम में अगर हम देखें रेप्टाइल्स, एविस और मैमल्स में, ये जो ट्रिक है इन तीनों में जो है क्रैनियल नर्व्स 12 पाई जाती है। ये आप लोग को पता ही है। अब इसके ट्रिक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिक है OT, ऊट, ता, फग, वाहा, ये ट्रिक मैंने ऑलरेडी जो है ग्रुप पे बहुत बार भेज चुका हूँ और आप लोगों को याद भी है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे तो वैसे ये ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, जो अननोन है, उनके लिए इट कैन बी बेनिफिशियल। तो यहाँ पे ये ट्रिक को अब समझते हैं। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। इस ट्रिक को ना मैं भूला हूँ, ना आई थिंक मेरे ग्रुप के मेंबर्स भी अभी तक नहीं भूले इस ट्रिक को, ऊटता फगवा। तो एक एक को लेके समझते हैं। अब यहाँ पे ये वाला ट्रिक, ये जो ट्रिक है, ये मतलब ये जो ओ है, इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिक। मैं यहाँ पे दूर दूर लिख देता हूँ ताकि जो है सब एक्यूमुलेट हो जाए। ऑप्टिक नर्व होगा पहला वाला ओ, और ये वाला जो होगा, ये वाला ओ क्या इंडिकेट करेगा, मतलब कौन सा नर्व होगा? ये होगा ऑल्फैक्टरी नर्व। ये वाला जो ओ है, इससे क्या होगा? इससे कौन सा नर्व होगा? ये होगा ओक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, ये जो टी है, ठीक है, टी से कौन सा नर्व होगा? टी से नर्व होगा ट्रोक्लियर। कौन सा होगा? ट्रोक्लियर नर्व। ये वाला जो टी है, ठीक है, ये वाला जो टी है, इससे कौन सा होगा? ट्राइजेमिनल। क्या होगा? ट्राइजेमिनल नर्व। ये वाला जो ए होगा, इससे होगा एब्ड्यूसेंस नर्व। ठीक, अभी मैं जो है यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे जो है नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एफ का, तो एफ से यहाँ से नीचे कंटिन्यू करता हूँ, ये यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो ये जो एफ वाला है, एफ से क्या है? फेशियल नर्व। ठीक, ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा आपका ये वाला जो ए है, ये वाला कौन सा हो जाएगा? इसको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं, ऑडिटरी नर्व। इसका दूसरा भी नाम होता है, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं एक्वेस्टिक नर्व भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, एक्वेस्टिक नर्व भी कहते हैं। और एक और नाम भी होता है इसका, इसको और भी क्या कहा जाता है? वेस्टिबुलर। याद रखिएगा, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ठीक है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ठीक, अब जो है ये वाला जो जी है, जी से क्या होगा? जी से होगा ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ठीक, वी से क्या होगा? आप लोग को पता है कि वी से क्या होगा? वेगस नर्व। क्या होगा? वेगस नर्व। ठीक है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट नर्व क्या होता है। ठीक, ये वाले ए से क्या होगा? ये वाले ए से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाले ए से होगा
इसको हम कहते हैं एसेसरी नर्व कहते हैं, मतलब इसका फुल पूरा लिख देता हूँ, स्पाइनल एसेसरी नर्व कहा जाता है इनको, याद रखिएगा, स्पाइनल एसेसरी नर्व। ये वाले ए से, ये वाले एस से क्या हो जाएगा, हाइपोग्लॉसल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। तो ये रही पूरी की पूरी 12 क्रैनियल नर्व्स, ठीक है। तो ये वाले ओ से क्या है, ऑप्टिक नर्व, ये वाले ओ से जो है ऑल्फैक्टरी नर्व, ये वाले ओ से जो है ओक्यूलोमोटर नर्व। टी से क्या हो जाएगा, टी से जो है आपका हो जाएगा ट्रोक्युलर नर्व, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नर्व होता है ये। ये वाला जो टी होगा ये ट्राइजेमिनल नर्व है। ये वाला जो ए होगा इससे ये वाले ए से क्या, कौन सा नर्व होगा, मतलब एब्डुसेंस नर्व होगा, ठीक है। एफ क्या इंडिकेट करेगा, फेशियल नर्व, कहाँ गया भैया फेशियल नर्व, ये इधर, हाँ इधर है, ठीक है, फेशियल नर्व, ओके। ये वाला ए जो है ऑडिटरी नर्व होगा या एक्वेस्टिक नर्व होगा, या इसी को हम क्या कहते हैं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होता है। ये वाले ए से स्पाइनल एसेसरी या एसेसरी नर्व कहते हैं इसको। एच वाले से लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला जो क्रैनियल नर्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है क्रैनियल नर्व है, ठीक है। अब देखो अब जो है इसमें आप लोग बस ये याद रखिएगा, अभी देखो इसका भी मैं ट्रिक बता दूंगा आप लोगों को। पहली बात आप लोगों को ये भी पता है कि वह 128 जो होता है उसे हम सेंसरी नर्व कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, सेंसरी नर्व कहा जाता है, ओके। और 5, 7, 9, 10 ये जो है, ये 4 जो है मिक्स नर्व कहलाते हैं, राइट, क्या कहलाते हैं, मिक्स नर्व। इसका ट्रिक भी है, इसका ट्रिक आप लोग को पता है, पसंद करके याद कर लीजिए इसे, पसंद, हिंदी थोड़ी वीक है, समझ जाइएगा आप लोग, पसंद। देखो ये जो प है, प से मतलब 5, ठीक है, स से 7, न से 9, द से 10, ठीक है। तो पसंद से आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये मिक्स नर्व कहलाता है, ओके। और जितने भी बाकी बचे हैं क्या क्या बचेंगे, 3 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा, इसको भी लिख देते हैं 3, 4, और क्या बच रहा है इसमें 6, ठीक है, और क्या बच रहा है 3, 4, 6, ठीक है, 7 भी हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 3, 4, 6, 11 और 12। ये जो है जितने भी बचे हैं ये आपका क्या कहलाया जाएगा, मोटर नर्व, ठीक है, क्या कहलाया जाएगा, मोटर नर्व कहलाया जाएगा, ठीक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 12 नर्व्स हो गए, राइट, ओके। तो 128 से याद कर लीजिएगा, ये सेंसरी नर्व कहलाते हैं। 5, 7, 9, 10 जो होते हैं वो मिक्स नर्व कहलाते हैं। और इसको जो है पसंद से याद कर लीजिएगा, पसंद, ठीक है, मिक्स नर्व को पसंद के ट्रिक से याद कर लीजिएगा। और मोटर नर्व जो होगा, ठीक है, वो क्या हो, वो आपका 3, 4, 6, 11, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मोटर नर्व्स हो जाएंगे। अब जो है हम लोग ये तो ट्रिक तो जान लिया, ठीक है। और इसका एक और ट्रिक है, इसको भी याद कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स के लिए भी ट्रिक है, इसको भी समझ लेते हैं। इसके लिए मैं दूसरा पेपर ले लेता हूँ। देखो इसको जो है इसका भी एक ट्रिक है जिसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सम says money matters. Some says money matters, but my brother says big brain matters more, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। इसको कैसे याद करें, सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोर। ये जो ट्रिक मैंने आप लोग को अभी बताई, ये किसके लिए है, ये जो है इससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा सेंसरी नर्व है, कौन सा मोटर नर्व है, कौन सा मिक्स नर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखो, ये सम है ना, एस आ रहा है ना, यहाँ पे भी एस आ रहा है। तो यहाँ पे जो है 1, 2, ठीक है। मतलब मैंने बताया था सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बताइए। सेंसरी न्यूरॉन्स मैंने बताया था 128 होते हैं ना सेंसरी न्यूरॉन्स। तो देखो
1 2 और 8 कहाँ पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 आ गया ना, यहाँ पे एस आ गया ना, तो यहाँ ये वाला जो हो जाएगा आपका 1 2 8 क्या कहलाया जाएगा? ये और ये सेंसरी नर्व्स कहलाएंगे। 1 2 और 8 क्या कहलाया जाएगा? सेंसरी नर्व कहलाएगा, राइट। ठीक, फिर इसके बाद जो है हम लोग ये 5 7 9 10 भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 7 कहाँ है भाई? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 7 9 10 क्या है? मिक्स नर्व है, तो हम लोग इसमें मिक्स नर्व देखेंगे। देखो बी से क्या है? बी से मतलब बट है ना, तो मतलब बोथ है, बोथ मतलब दोनों। मिक्स नर्व क्या होता है? मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों। जब ऐसा न्यूरॉन्स जो है जो दोनों की तरह एक्ट करे, मिक्स नर्व के ऐसा न्यूरॉन जो दोनों तरह एक्ट करे, सेंसरी न्यूरॉन की तरह भी और मोटर न्यूरॉन की तरह भी, उसे हम मिक्स न्यूरॉन कहते हैं, मिक्स नर्व कहते हैं, राइट। तो इसका ट्रिक मैंने बताया था मिक्स नर्व के लिए पसंद करके 5 7 9 10। तो ये 5 हो गए, 7 बताइए कहाँ पर है? देखो ब्रदर भी आ रहा है तो ये भी बोथ हो जाएगा, बी आ रहा है इसमें ना। तो 5 7 9, देखो 8 है, 9 से देखो इसमें भी आ रहा है तो ये भी बोथ होगा, मतलब ये भी मिक्स नर्व होगा, राइट। 9 और ये 10 देखो आ गया, है कि नहीं? ओके, तो 5 7 9 10, 5 7 9 10, 5 7 9 10 क्या है? मिक्स्ड नर्व है, ठीक है। और बाकी जितने भी एम से आ रहे देखो, मनी, मैटर्स, मोर, ये जितने भी हैं ये सब आपके क्या है? ये सब आपके क्या कहलाए जाएंगे? मोटर नर्व्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। ओके, अब जो है देखो मनी, इसको भी लिख लेते हैं ना। देखो मनी क्या है? 3 है ना, मनी में 3 आ रहा है, 3। और फिर उसके बाद क्या है? 4, 3 4 है ना, 3 4। मैटर्स में भी देखो एम आ रहा है, जहाँ पे एम आएगा ना समझ जाओ कि वो मोटर नर्व्स है, ठीक है। और यहाँ पे माई है ना, माई में भी देखो एम आ रहा है, तो ये भी क्या है? 5 है ना, ये छठा, 3 4 6, ओके 3 4 6। और देखो एम यहाँ पर भी आ रहा है ना, मैटर्स, तो ये भी है मोटर नर्व्स, और ये एम यहाँ पर भी आ रहा है तो ये भी क्या है? मोटर नर्व्स। तो ये लास्ट वाला क्या है? 11 12, यानी 3 4 6 11 12 क्या हो जाएंगे आपके? मोटर नर्व्स होंगे, ठीक है। 3 4 6 11 12 क्या हो जाएंगे आपके? मोटर नर्व्स हो जाएंगे। तो ये ट्रिक थी इसकी, ठीक है। तो 1 2 8 सेंसरी नर्व, 5 7 9 10 मिक्स नर्व, और 3 4 6 11 12 मोटर नर्व्स। देखो इसको और इसको याद कर लो, ये तो अपने आप आ जाएगा फिर, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए, ये तो बात हुई ट्रिक की, अब समझते हैं एक एक फंक्शन की। तो फंक्शन को अब समझते हैं, इसको मैं अब दूसरा पेपर ले लेता हूँ। तो सबसे पहले नर्व्स, कौन सी नर्व्स की बात करते हैं? सबसे पहले जो है ऑल्फैक्टरी नर्व्स की बात करते हैं, राइट। तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स की बात करें, ऑल्फैक्टरी नर्व्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी जो मतलब ये जो सिग्नल इनपुट या ये क्या करता है? स्मेल सेंसेशन, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, स्मेल सेंसेशन सबसे पहले कहाँ पे होता है? नेसल चैम्बर के ऑल्फैक्टरी चैम्बर में होता है, ओके। और ऑल्फैक्टरी चैम्बर से वही सिग्नल इनपुट जो होता है वो चला जाता है राइनेंसीफेलॉन के 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स में। फिर वही जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है उसमें जो बल्ब होता है, जो ट्रैक्ट होते हैं, उसी ट्रैक्ट के द्वारा जो है सिग्नल्स इम्पल्स जो है जाते हैं और फाइनली टेम्परल लोब के ऑल्फैक्टरी एरिया में चले जाते हैं। तो ये है किसका मतलब, ये फंक्शन कौन करता है? ऑल्फैक्टरी नर्व्स करता है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, ऐसा लिखते हैं, रिसीव्स सिग्नल इनपुट, या स्मेल सेंसेशन भी लिख सकते हैं, फ्रॉम olfactory chamber, okay, and gives signal किसको सिग्नल देते हैं? and gives signal to the olfactory lobes, ठीक है, राइनेंसीफेलॉन के olfactory lobes में देते हैं सिग्नल, and finally
सिग्नल ट्रांसफर्ड, ऐसे लिखते हैं, एंड फाइनली सिग्नल ट्रांसफर टू दी टेम्परल लोब ऑफ ऑल्फैक्टरी एरिया। ठीक है, टेम्परल लोब ऑफ ऑल्फैक्टरी एरिया, टेम्परल लोब ऑफ ऑल्फैक्टरी एरिया। ठीक है, ओके। receives the signal input, okay, from the olfactory chamber and gives the signal to the olfactory lobes and finally signal transfer to the temporal lobe of olfactory area। ठीक है, चलो दूसरा कौन सा नर्व है भाई? दूसरा नर्व है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ऑप्टिक नर्व किससे रिलेटेड होता है? बस आप लोग इतना जान लीजिए, इट इज़ रिलेटेड और इट प्रोवाइड्स द सिग्नल, और यू कैन से दैट इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। ओके, ऐसा लिख दो बस, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। ठीक, अब जो है हम लोग तीसरा देखते हैं। मतलब आप लोगों को पता है कि ऑप्टिक नर्व जो होता है वो देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तीसरा जो है तीसरा है ऑक्यूलोमोटर नर्व। इसको अभी ये जो है ये तीसरा नर्व है ना, तो ये याद रखिएगा, ये होते हैं इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन या फिर मूवमेंट कहो, मूवमेंट ऑफ आई बॉल के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये तीसरा नर्व। एक ट्रिक और बताते हैं आप लोगों को। 3, 4, 6 ऐसे नर्व्स होते हैं, याद रखना, 3, 4, 6 ऐसे नर्व्स होते हैं जो कि आई बॉल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई बॉल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो आई बॉल्स होती है, ठीक है, हम लोग जो है अपने आई बॉल्स को रोटेट करते हैं या मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा नर्व करता है? ऑक्यूलोमोटर नर्व करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, और ये भी याद रखिएगा, ये जो ऑक्यूलोमोटर होता है आई बॉल मूवमेंट तो करेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सुपेरियर ऑब्लिक मसल्स। याद रखिएगा कि आई बॉल की मूवमेंट करता है, बिल्कुल सही है, ऑक्यूलोमोटर नर्व, लेकिन कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंफेरियर ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, ठीक, अब जो है चौथा चलते हैं। तो चौथा जो है ट्रोक्लियर नर्व है। चौथा जो है ट्रोक्लियर नर्व होगा। ओके, अब यहाँ पे जो ट्रोक्लियर नर्व होता है वो स्मॉलेस्ट नर्व कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहलाता है? ये स्मॉलेस्ट नर्व होते हैं। ओके, सबसे छोटा नर्व अगर पूछा जाए तो ट्रोक्लियर नर्व होता है, याद रखिएगा। देखो, अभी मैंने एक ट्रिक बताया था, 3, 4, 6 ऐसे नर्व्स होते हैं जो कि आई बॉल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी तरह अब ये चौथा है ना, चौथा नर्व सही है। ठीक है, देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, तो चौथा नर्व जो होगा वो भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट। ओके, आई बॉल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। ठीक, और ये भी किसकी मदद से करता है? विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सुपेरियर ऑब्लिक मसल्स। याद रखिएगा कि ये सुपेरियर ऑब्लिक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है ये आई बॉल के मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, कौन? ट्रोक्लियर नर्व्स। ओके, और जो ऑक्यूलोमोटर होता है वो इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स के द्वारा जो है आई बॉल मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, ओके। पांचवा जो है इसको अब मैं दूसरे पेपर में लिखता हूँ। पांचवा जो है वो आपका हो जाएगा, पांचवा कौन सा है? ट्राइजेमिनल। ठीक है, क्या है? ट्राइजेमिनल। तो
यहाँ पे ट्राइजेमिनल की बात करें तो ट्राइजेमिनल याद रखिएगा कि लार्जेस्ट नर्व क्या होता है पहली बात, ठीक है, क्या होता है ये सबसे लार्जेस्ट नर्व अगर पूछा जाए तो बताइएगा ट्राइजेमिनल नर्व्स होते हैं, ओके। और ये जो ट्राइजेमिनल होते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व्स होते हैं, इनमें याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है 3 ब्रांचेस आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कितने आते हैं? 3 ब्रांचेस आते हैं। एक होता है ऑप्थेल्मिक नर्व, ठीक है। दूसरा होता है मैक्सिलरी नर्व, ओके। और जो चौथा होता है मैंडिबुलर नर्व, ओके, मैंडिबुलर नर्व। इसको आप लोग ना 3 फिंगर रूल से आप याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो ऑप्थेल्मिक नर्व होता है, ओके, वो जो है आपके किससे रिलेटेड होता है या किससे जो है, मतलब ये नर्व्स कहाँ तक पहुँचते हैं या ये नर्व जो है किससे रिलेटेड होता है, ये होता है आईलिड्स से। याद रखना अपर आईलिड जो होता है ना, उनमें ये पाया जाता है ऑप्थेल्मिक नर्व, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये क्या बोलते हैं, कौन सा ग्लैंड है वो? हाँ, लैक्राइमल ग्लैंड पे ये पाया जाता है, इसमें भी पाया जाएगा, ओके। तो अपर आईलिड में पाया जाता है, लैक्राइमल ग्लैंड में पाया जाता है, ओके। अपर आईलिड में ही टीयर्स ग्लैंड होते हैं, तो इसी में जो है ये पाया जाता है ऑप्थेल्मिक नर्व, ठीक है। इसमें जो है पाया जाएगा क्या? ऑप्थेल्मिक नर्व, ये याद रखिएगा। अब जो है मैक्सिलरी नर्व की बात करें तो मैक्सिलरी नर्व याद रखिएगा कि ये कहाँ पे जो है किससे रिलेटेड है या कहाँ पे देखने को मिलेगा? लोअर जॉ पे, नहीं अपर जॉ पे। मैक्सिला है ना, तो अपर जॉ, मैक्सिला है तो अपर जॉ से ये रिलेटेड होगा, याद रखिएगा। मैंडिबुलर नर्व ये होता है लोअर जॉ से रिलेटेड, ठीक है, ये होगा लोअर जॉ से रिलेटेड। और ये इंपॉर्टेंट है, मैंडिबुलर नर्व जो है ये इसी को डेंटिस्ट नर्व कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसी को? डेंटिस्ट नर्व भी कहा जाता है। जैसे कि किसी पेशेंट को या दांत की सर्जरी करानी पड़ती है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है कि सर्जरी के वक्त जो है उसके नसों को, दांत का जो नस होता है, जो डेंटिस्ट नर्व होता है, जो यही मैंडिबुलर नर्व जो होता है उसको सुन्न कर देता है, ठीक है, तब जाके उसकी सर्जरी करता है। तो इसी के लिए जो है इसे डेंटिस्ट नर्व कहा जाता है और ये लोअर जॉ से रिलेटेड है, ठीक है। तो और ये भी याद रखिएगा कि ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है, इसी ट्राइजेमिनल नर्व में सबसे बड़ा अगर पूछा जाए कौन सा नर्व होता है तो ये भी मैंडिबुलर नर्व होता है, याद रखिएगा। इन तीनों ब्रांचेस में ट्राइजेमिनल नर्व तो लार्जेस्ट नर्व है ही, लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व में भी जो है लार्जेस्ट नर्व या सबसे बड़ा नर्व कौन सा होता है? मैंडिबुलर नर्व होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलो इसको जो है ये भी इसमें लिख देता हूँ, लार्जेस्ट नर्व होता है ये, ठीक। अब जो है आगे हम लोग, ये 5वां हो गया, छठे पे चलते हैं। अब छठा क्या है भाई? छठा जो है एब्ड्यूसेंस, ठीक है, एब्ड्यूसेंस नर्व है। देखो मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, 3, 4, 6 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आई बॉल मूवमेंट के लिए, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? आई बॉल मूवमेंट के लिए। तो एब्ड्यूसेंस भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्योंकि ये छठा आ रहा है ना, छठा नर्व्स है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर आई बॉल मूवमेंट के लिए, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद कौन सा नर्व आता है? छठे के बाद 7वां ना, 7वां नर्व। तो 7वां जो है फेशियल नर्व, हाँ फेशियल नर्व होगा, फेशियल नर्व। अब देखो ये जो फेशियल नर्व है, पहली बात ये रिलेटेड किससे है? ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है, रिलेटेड टू द फेस, ठीक है। और याद रखिएगा जो एंटीरियर पार्ट होता है टंग का, उसका 2/3 पार्ट यही लेता है फेशियल नर्व, मतलब 2/3 पार्ट में ही जो है ये पाया जाता है फेशियल नर्व, ठीक है। एंटीरियर पार्ट का जो 2/3 पार्ट होता है टंग का, ये जो टंग का जो एंटीरियर पार्ट है वो भी 2/3 पार्ट, उसमें जो है ये फेशियल नर्व रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब क्लियर है। तो
अब जो है हम लोग आठवां देखते हैं। आठवां जो है आपका कौन सा नर्व कहलाएगा? आठवां जो है फेशियल नर्व के बाद ऑडिटरी नर्व याद आ गया, ऑडिटरी नर्व। ठीक है, इसको मैं दूसरा पेपर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है आठ वाले देखते हैं। आठ वाला कौन सा है? ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व को हम और भी क्या कहते हैं? एक्वेस्टिक नर्व कहते हैं, राइट? क्या कहेंगे? एक्वेस्टिक नर्व कहेंगे। और क्या कहते हैं इसी को? वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व भी कहा जाता है इसी को। ठीक है, देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसीलिए जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं धीरे धीरे लिखूंगा, अच्छी राइटिंग में लिखूंगा तो टाइम कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है, ऑडिटरी नर्व, एक्वेस्टिक नर्व और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। अब देखो इसमें ये किससे रिलेटेड होते हैं? इनर ईयर से, याद रखिएगा, इनर ईयर से रिलेटेड होते हैं ये। ठीक है, और इनर ईयर में देखो दो चीज़ें आती हैं, दो अपैरेटस आता है, आप लोगों को पता है ये कौन कौन से? वेस्टिबुलर अपैरेटस, वेस्टिबुलो या वेस्टिबुलर अपैरेटस, और दूसरा कौन सा आता है अपैरेटस? कॉक्लियर अपैरेटस आता है। ठीक है, अब देखो ये जो वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उनको बैलेंस करता है, ये बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल करवाता है ये। ठीक है, कॉक्लियर जो होता है वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हियरिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉक्लियर। ओके, जो कॉल शेप में इस तरह से होते हैं। तो आगे जो है अब नौवा वाला जो है, नौवा वाला कौन सा है भाई? नौवा वाला जो है आपका फेशियल हो गया, ऑडिटरी हो गया, ठीक है, ग्लॉसोफेरेंजियल। ठीक है, तो नौवा वाला कौन सा है? ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल याद रखिएगा, ये जो है इसका जो ये भी हमारे मतलब टंग में पाया जाता है, लेकिन ये पोस्टीरियर पार्ट पे पाया जाएगा। पोस्टीरियर पार्ट का जो टंग होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग उसका 1/3 पार्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, जो टंग का जो 1/3 पार्ट है, ओके, मतलब टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें का भी 1/3 पार्ट जो होता है वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स कहलाते हैं। मतलब ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो होता है वो टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो भी 1/3 वो इस ग्लॉसोफेरेंजियल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, चलो अब जो है 10th 10वां वाला कौन सा है? वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व। अब ये जो वेगस नर्व है सबसे लॉन्गेस्ट नर्व कहलाता है, राइट? क्या कहलाता है ये? आप लोगों को पता है कि लॉन्गेस्ट नर्व कहलाता है, और इसी से याद रखिएगा, इसी से भी जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये ऐसा नर्व होता है, ये मतलब हर एक एग्जामिनर का, हर एक डॉक्टर का एक तरीका सबसे ज़्यादा इसी नर्व्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लोग, क्योंकि ये एक तरीके का ये ऐसा नर्व होता है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एकलौता ऐसा नर्व होता है जो कि नेक रीजन या फिर थोरैसिक रीजन को पास कर लेता है, थोरैसिक रीजन को पास करता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये हमारे एब्डोमेन तक पहुंचता है, यानी ये जो है ब्रेन, किडनी, लीवर, लंग्स, ठीक है, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब में जो है ये पाया जाएगा, इन सब में जो है ये वेगस नर्व पहुंचते हैं, जाते हैं। ठीक है, तो यानी ये एकलौता ऐसा नर्व होता है जो कि नेक रीजन और थोरैसिक रीजन को पास आउट होता है। इस मतलब ऐसा नर्व होता है कि जो है नेक रीजन और थोरैसिक रीजन को ये पास कर लेते हैं, और ब्रेन, किडनी, लीवर, लंग, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब में ये पाए जाएंगे। ठीक है, एब्डोमेन रीजन तक ये पहुंच जाते हैं, थोरैसिक रीजन को पास कर लेते हैं। तो अब जो है 11th वाला पढ़ लेते हैं। 11th और 12th बचा है सिर्फ। जो 11th वाला है वो कौन सा है?
यहाँ लिख देता हूँ स्पाइनल एसेसरी नर्व, ठीक है। तो स्पाइनल एसेसरी नर्व जो होता है वो याद रखिएगा हेड रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? हेड रोटेशन के लिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को जो है मिड ब्रेन में भी बताया था, मिड ब्रेन में जो है 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं, ठीक है। जिसको जो है क्या कहते हैं? क्वाड्री जमाइनल भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्वाड्री जमाइनल भी कहा जाता है उसी 4 ऑप्टिक लोब्स को, ठीक है। किसमें? मिड ब्रेन में। और जिसमें से दो जो ऑप्टिक लोब्स होता है वो सुपरियर कॉलिकुलाई होता है, याद रखिएगा, मैंने बताया था ना ये सब। दो सुपरियर कॉलिक्यूलाई होता है और 2 इन्फेरियर कॉलिकुलाई होता है, राइट। और ये जो 2 सुपरियर कॉलिकुलाई होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हेड रोटेशन के लिए। कब? जब ड्यूरिंग विजन, ड्यूरिंग विजन, सही। तो 2 सुपरियर कॉलिकुलाई जो होता है हेड रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ड्यूरिंग विजन। जब हम देखते हैं किसी को तो हम अपने हेड को रोटेट कर लेते हैं, तो उस समय जो है ये सुपरियर कॉलिकुलाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन्फीरियर कॉलिकुलाई जो होता है जब किसी की आवाज़ सुन के जो है हम अपने हेड को रोटेट करते हैं, तब ये जो है वो उस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल करता है, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इन्फीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है। तो इन्फीरियर कॉलिकुलाई भी हेड रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ड्यूरिंग हियरिंग या फिर ड्यूरिंग ऑडिटरी प्रोसेस, ओके। चलिए ठीक। अब जो है स्पाइनल एक्सेसरी भी हो गया। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो होगा वो रोटेशन के लिए मदद करेगा, हेड रोटेशन में मदद करेगा, ठीक है। लास्ट वाला हमारा क्या है? लास्ट वाला जो है हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है, हाइपोग्लॉसल नर्व। अब ये जो हाइपोग्लॉसल नर्व है, ये सबसे लास्ट नर्व है और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फॉर दी स्पीच, याद रखिएगा, फॉर दी स्पीच एंड सॉल्विंग ऑफ फूड, ठीक है। देखो मैंने बताया था जब इंसान का जो है ब्रोकास एरिया, देखो मैंने ब्रोकास एरिया के बारे में बताया था फ्रंटल लोब में, ठीक है। फ्रंटल लोब में जो ब्रोकास एरिया होता है अगर वो डैमेज हो जाता है तो हम बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि इम्पल्स ब्रोकास एरिया तक पहुंच नहीं पाएगी, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं निकल पाती है, बोल नहीं पाते हैं, ओके। उसी तरह अगर जैसे कि ब्रोकास एरिया के साथ साथ हाइपोग्लॉसल नर्व्स भी अगर डैमेज हो जाता है तब भी जो है इंसान बोल नहीं पाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्पीच के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये नर्व जो होता है स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। तो हाइपोग्लॉसल नर्व अगर डैमेज हो जाता है तो इंसान बोल नहीं पाता है, ना वो फूड को सॉल्व कर पाएगा, खा नहीं पाएगा, ओके। तो ये सॉल्विंग ऑफ फूड और स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन? हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। तो ये रही बात किसकी? जो है 12 क्रैनियल नर्व्स के फंक्शन की, ठीक है, जो मैंने जो है आप लोगों को सब बता दिया। अब आप लोग जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा और शाम को जो है इसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं हर एक नर्व्स का फंक्शन पूछ लूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।